हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी आश्रम चैनल। बच्चों, आप सबका कुछ का एग्जाम कैसा गया? मस्त, मज़ा आया पेपर देखे? इस तरीके के लेवल क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने मिले। सो बच्चों, आपको भी जानना होगा हमने पेपर में कैसा किया है। सो बच्चों, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स टॉपिक क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलें स्टार्ट करें। यस, क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन द मैट्रिक सिस्टम? किसका बेसिक लेंथ का पूछा है? तो बच्चों, ग्राम के लिए कभी हम लेंथ के लिए कभी ग्राम यूज करते हैं? नहीं। क्या लीटर यूज करते हैं? नहीं। हम यूज करते हैं मीटर और किलोमीटर। लेकिन हमें तो क्या पूछा गया? बेसिक यूनिट। क्या किलोमीटर बेसिक यूनिट है? नहीं। सो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? यस, सी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड। बेटा, कभी भी हम दो टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आता है उसको हमेशा हम बोलेंगे प्रोडक्ट। सो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ क्लोज फिगर विथ 3 स्ट्रेट साइड्स? क्लोज फिगर विथ 3 स्ट्रेट साइड, कौन सा फिगर बन रहा है? यस बच्चों, ट्राइंगल। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच इंटीजर रिप्रेजेंट 5 डिग्रीज बिलो जीरो? जीरो से कितना कम बेटा? 5 डिग्रीज। तो आंसर क्या होगा? -5 डिग्री सेल्सियस। सो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी, गुड। नेक्स्ट, इन द फ्रैक्शन 3/5 द नंबर 5 इज कॉल्ड। हमें पता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। सो कौन सा ऑप्शन? डिनोमिनेटर। यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाउ इज द डेसिमल नंबर 203 एंड 7/10 मतलब 7/10 रिटर्न। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? यस, 203.7। सो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बच्चों सीधे से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन है क्योंकि बाकी सब में ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ओके, गुड। नेक्स्ट, 450 डिवाइड बाई 9। 450 को किससे डिवाइड करना है बच्चों? 9 से करना है। 9 5 45। कितना हो गया? 0। ये 0 ऊपर आ जाएगा, कितना हो गया? 50। विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ बैग ऑफ फ्लोर? फ्लोर मतलब बच्चों आटा। तो वो कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? रूलर। रूलर किसके लिए होता है? मेजरमेंट करने के लिए। मेजरिंग जग, ये तो ऑब्वियसली मेजरिंग जग किसके? कोई भी लिक्विड को मेजर करने के। वेविंग स्केल, यस आपने देखा हो घर में बस्ती वो सब जो बेचती है मम्मी, तो किस पे बेचती है? वेविंग स्केल से। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, अ टेलर नीड्स 3 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए बच्चा कितने मीटर का कपड़ा लग रहा है? 3 मीटर का कपड़ा। हाउ मच क्लोथ इज नीडेड फॉर 12 है, तो 12 शर्ट बनाने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा? कितना? यस, 3 × 12 दैट इज 36 मीटर। सो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन सेगमेंट हैज। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? 2 एंड पॉइंट होते हैं। सो विच ऑप्शन होगा? 2 फिक्स एंड पॉइंट, ऑप्शन बी। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो इन सब में सबसे छोटा क्या होगा? -7। उससे बड़ा -3, फिर 0 2 5। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? यस, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सम? सम का मतलब इनका एडिशन। तो 2/7 प्लस 3/7। सो बच्चों कितना हो जाएगा? 7 कॉमन, 2 + 3, दिस इज 5/7। विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था। यस, मल्टीप्लीकेशन। किसका बोला है? 12.5 × 4 का। बच्चों ऐसे डेसिमल करके मल्टीप्लीकेशन नहीं करते। कैसे करते? सिंपली नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या हो जाएगा? 4 5 20, 4 2 8, 10, 4 1 4, 5। 500 आंसर आ गया। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है? एक ही नंबर, तो पीछे से एक डेसिमल लगा लो। सो आपका आंसर क्या आएगा? 50.0 और या तो 50। सो कौन सा ऑप्शन दिया है? यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसका कितना दिया है? 60 दिया है। What is the length of its one of its side? So बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 into साइड। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
क्या होता है बच्चों? यस 4 इंटू साइड, लेकिन हमें पेरीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है, सो दिस साइड पता नहीं, सो इनटू साइड, सो 4 डिवीजन में जाता 60/4 इज इक्वल्स टू साइड, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? यस साइड कितनी आ जाएगी? दैट इज 15 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो दैट 15 4s are 60. So which option? Yes, option C. Next, which of these is an improper fraction? Improper fraction की definition क्या थी बेटा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो किस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादा, क्या इसमें है? नहीं। ये फ्रैक्शन तो कौन सा है? मिक्स फ्रैक्शन, तो ये तो है ही नहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो डेसिमल हो गया। सो विच ऑप्शन? यस ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो बच्चों नंबर क्या है? 7 8 7 3, दोनों की प्लेस वैल्यू निकाले। पहले की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7000, दूसरे की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70। डिफरेंस मतलब दोनों का सबट्रैक्शन करना है, तो माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6930। सो विच ऑप्शन? यस ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन अ बुक हैज 250 पेज, बुक में कितने पेजेस है बच्चों? 250 पेजेस। यू रीड 30 पेजेस, डेली आप कितने पेजेस पढ़ रहे हो? 30 पेजेस। एवरी डे हाउ मेनी डेज विल यू टेक दिस फिनिश द बुक? उन्होंने पूछा अगर तुम रोज 30 पेज पढ़ रहे हो तो 250 पेजेस आप कितने दिन में करोगे? तो सिंपली क्या करो, 250 को 30 से डिवाइड कर दो, तो 30 मतलब 3 का टेबल, 3 8 सा 24, 30 8 सा 240, मतलब 8 दिन तक तुम 240 पेज मतलब 8 डेज तक 240 पेज तो पढ़ चुके हो। कितने पेजेस रिमेनिंग है? 10 पेजेस। तो वो 10 पेज कौन से दिन पढ़ोगे? 90 दिन, मतलब 8 + 1 नेक्स्ट डे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे बच्चों? यस ऑप्शन बी 9 डेज। नेक्स्ट, 0.5 एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। वर्ड ध्यान रखना बेटा, उन्होंने क्या बोला है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 0.5 को क्या लिखोगे? 75/100। ठीक है, ये तो हुआ फ्रैक्शन, लेकिन उन्होंने बोला है सिंप्लीफाई, तो 25 3s are 25 4s are, so which ऑप्शन होना चाहिए? 3/4। क्या दिया है? यस ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम विथ अ साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर। साइड कितनी दी गई बच्चों? 15। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? यस साइड इंटू साइड। सो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, दैट इज 15 इंटू 15, तो कितना आएगा बच्चों? यस 225 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच ऑप्शन? यस ऑप्शन सी। गलती से टिक मत करना बी, क्यों बेटा? ये सेंटीमीटर है और हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए थी? सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ इंटीजर हैज अ सम ऑफ -1? सम मतलब कोई भी दो इंटीजर को एडिशन कितना होना चाहिए? -1। तो सारे ऑप्शन ट्राई कर। पहला ऑप्शन क्या है? 4 + -5। बच्चों 4 + -5 कितना हो जाएगा? -1। हमें पहले वाले से मिल गया, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। -10 + 11 कितना होगा? 1। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ऑलवेज वेरीफाई ऑल ऑप्शंस। प्लस -8, दोनों नेगेटिव एडिशन करेंगे। 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर आएगा -15। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 5 + 6 दैट इज 11। तो ये ऑप्शन, तो फाइनल ऑप्शन आपका क्या आया? दैट इज ए। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज, 1 kg एप्पल का आपको कितना दिया है बच्चों? 85.50। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg? 3 kg का कॉस्ट कितना होगा? दैट इज 85.50 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा? 3 3 0, 3 5 15, 0.1 गया, 3 5 15, 16, 1, 3 6 3 8 24, 24 + 1 25। तो आंसर 256.50। विच ऑप्शन? यस ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रे? रे कैसे दिखती है बेटा? इस तरीके से, इधर एक एंड पॉइंट होगा और यहाँ कौन सा ऑप्शन? यस ऑप्शन बी। 7/8 इज ग्रेटर देन 3/4 दिस स्टेटमेंट इज। अब चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, आप कुछ कह नहीं सकते। तो दोनों फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। क्या करेंगे? इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दे। सो ये कितना हो जाएगा? 6/8।
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 6 और 7 में से कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। सो विच वन इज ग्रेटर? 7। तो 7 इज ग्रेटर मतलब स्टेटमेंट ट्रू दिया, तो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल ऑफ गार्डन इज 25 मीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी दी गई बच्चों? 25 मीटर। एरिया कितना दिया गया है? दैट इज 450 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज विथ? विथ को ही बच्चों हम बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है, ऑफ द गार्डन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यस, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमारे पास दिया है दैट इज 450, लेंथ कितना दिया है? 25 इंटू ब्रेथ। सो ब्रेथ क्या हो जाएगा बच्चों? यस, 450 डिवाइड बाय 25, यही हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या कैंसलेशन करेंगे बच्चों? यस, 5 5 जा 5, 90 जा 5 1 जा 5, 18 जा। सो ब्रेथ कितना है बच्चों? यस, 18 मीटर। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ रोप ऑफ लेंथ। रोप की लेंथ कितनी दी गई बच्चों? 8.5 मीटर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। इसको कितने पीसेस में कट करना है? 5 पीसेस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? तो क्या करोगे? सिंपली 8.5 को डिवाइड किससे कर दोगे? कितने पीसेस करने हैं? 5 से करने हैं। अब क्या कर सकते हो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कर दो, ठीक है, डिवीजन की साइन एज इट इज, देन डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, सो 1/5। अब कैंसलेशन थोड़ा कर सकते हो बच्चों, सो कैसे करेंगे, यस 5 1 जा 5 70, तो क्या हो गया 17 इंटू 1/10, तो आंसर क्या आया 1.7, और कौन से है, यस मीटर। सो विच ऑप्शन, यस ऑप्शन ए। एक रोप की लेंथ कितनी होगी 1.7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 माइनस, ओके सो थोड़ा सा ये अब ध्यान से देखो बच्चों, इस बार ज्यादा नंबर्स, 5 - 8 प्लस -3, तो पहले क्या होता है बोर्ड मास का रूल, सारे ब्रैकेट्स ओपन करना, सो 5 - 8 प्लस माइनस माइनस। अब शुरू से करते हैं, 5 - 8 तो कितना हो जाएगा -3, -3 कितना होगा बच्चों, यस -6, सो विच ऑप्शन, यस ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मीका हैज 2/3 ऑफ अ केक, उसके पास केक का कितना टुकड़ा है 2/3, शी वॉन्ट्स टू शेयर इक्वली विथ 3 फ्रेंड्स। अब बात तो सही बेटा, उसके पास केक है, अगर वो 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती है तो टोटल कितनी शेयरिंग होगी, 3 नहीं 4, वो खुद भी तो खाएगी, तो कितने शेयर करना चाहती है, 4 लोगों को शेयर करना चाहती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच पर्सन वी गेट, एक पर्सन को मिलने के लिए हमने डिस्कस किया, यस क्या करेंगे डिवाइड, सो अगेन डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करेंगे, सो 2 1 जा 2 2 जा, तो एक पर्सन को कितना फ्रैक्शन ऑफ केक मिलेगा 1/6, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नोटबुक इज 44 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों, यस 44 सेंटीमीटर। इफ इट्स लेंथ, लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विथ, मतलब जो भी उसका ब्रेथ होगा उससे कितना ज्यादा 4 सेंटीमीटर, व्हाट इट्स लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ किसका बोला गया है, रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B। अब ब्रेथ नहीं पता बच्चों, सो चलो इसको W नहीं लिखते, हम ब्रेथ लिखते हैं, हमें वो वर्ड ज्यादा क्लियर होता है। सो ये क्या हो जाएगा ब्रेथ, और ब्रेथ तो हम B ही ले रहे हैं, ठीक है 20 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। सो बच्चों हम लिखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला, सो पेरीमीटर क्या है बच्चों आपका 2 × L + B, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन दैट इज 44 सेंटीमीटर, 2 लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ से ज्यादा मतलब 4 + B, ब्रेथ कितना है B ही है, सो +B। अब ये 2 यहाँ डिवीजन में जाएगा तो 44 / 2 इक्वल्स टू 4 + B + B क्या हो जाएगा बच्चों 2B। सो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 इक्वल्स टू 4 + 2B। अब यहाँ जाएगा सो 22 - 4 इक्वल्स टू 2B, सो ये कितना हो गया 18 इक्वल्स टू 2B। सो B कितना हो गया बच्चों, यस 18 डिवाइड बाई 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर है। लेकिन क्या ब्रेथ पूछा है, नहीं क्या पूछा है लेंथ, लेंथ क्या है
4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, मतलब 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सो लेंथ का फाइनली आंसर आपको क्या मिला बच्चों, दैट इज 13 सेंटीमीटर। सो विच ऑप्शन, यस ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अ बकेट हैज दिस मच लीटर्स ऑफ वाटर, इतना लीटर हमारे फर्स्ट बकेट में है, दैट इज 15.75। सेकेंड बकेट में वो क्या बोल रहा है, अनदर बकेट हैज 3.5, कितना इसमें से 3.5 कम है। सो माइनस कर लेते हैं, 3.5 कम है, सो ये आ जाएगा 5 2 2। तो कितना आया सेकेंड बकेट में, कितना है बच्चों, यस 12.25। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब दोनों का एडिशन, तो 15.75 प्लस 12.25, सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यस दिस इज 10, यस 28। तो कितने लीटर पानी हो गया दोनों को मिला के, 28 लीटर। तो विच ऑप्शन, यस ऑप्शन बी। सो बच्चों हमने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर, फिर भी आपको कुछ लगता है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच बच्चों।